नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हानी कहते हैं कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने उनसे कहा, आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र भी करते हैं, लेकिन उस वक्त तो इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो बाद वाले मराहिल उससे ज्यादा आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स उस ही से निजात ना पा सका तो बाद वाले मराहिल उससे मुश्किल होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जब भी अल्लाह के अजाब के मनाजिर देखे तो कब्र का मंजर सबसे। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। समाज में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की खिदमत काबिले तहसीन। पुलिस शहीदान यौम के मौके पर पुलिस के शहीदान को खिराज अकीदत। तेलंगाना हमने जद्दोजहद से हासिल किया। तेलंगाना की आवाम बीआरएस के साथ। सोनिया गांधी इटली की रानी, राहुल गांधी इलेक्शन की गांधी, तो मोदी वादा फरामोश। एमएलसी के कविता। गुंजान अकलियती आबादी वाला इलाका, ऑटो नगर, न सड़कें, न ट्रेन, न स्ट्रीट लाइट, न कचरे की निकासी। मानो यहाँ इंसान नहीं बसते। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सोनिया गांधी इटली की रानी, राहुल गांधी इलेक्शन के गांधी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अलहदा तेलंगाना की कोई वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। एमएलसी के कविता का बयान। एमएलसी के कविता ने मेटपल्ली में सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि पहले वजीर आजम नेहरू के दौरे इख्तिदार से तेलंगाना से गांधी खानदान का ताल्लुक करीब से रहा, जबकि 1969 से अलहदा तेलंगाना के लिए 369 अफराद को बंदूक की गोलियों से खात्मा कर दिया गया। शुरुआत से कांग्रेस पार्टी अवाम को धुतकारती रही। सोनिया गांधी ने पहले तेलंगाना देने का वादा किया, फिर वो मुकर गई, जिससे कई नौजवानों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश सीएम टी अंजया को भी राजीव गांधी ने भी बेइज्जती की थी। सीएम केसीआर ने अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया। सोनिया गांधी ने 2009 में अलहदा तेलंगाना का ऐलान करने के बाद वो अपने वादे पर कायम नहीं रही, जिसकी वजह से कई नौजवानों ने अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी जानों को गंवा दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना के मसाइल पर कोई बात नहीं की। वो राहुल गांधी नहीं, इलेक्शन गांधी। इंतखाबात में आकर अवाम से खानदानी मिट्टी धूल की बातें करते चले जाते। तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्रा में जम करने पर हमने कोर्ट के जरिए लड़ाई की। आंध्र प्रदेश की अलहदगी के मौके पर बीजेपी से किए गए कोई वादे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तक पूरा नहीं किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी ओहदा नहीं दिया गया। इस मुतालिक पार्लियामेंट में किसी भी कांग्रेसी कायदीन ने आवाज नहीं उठाई। तेलंगाना की तरक्की के लिए कांग्रेस वालों ने कोई आवाज बुलंद नहीं की, जबकि आंध्रा के हक में कांग्रेसों ने साथ दिया। कांग्रेस कायदीन तेलंगाना रियासत का मजाक उड़ाया। 1937 में निजाम हुकूमत के दौर में निजाम शुगर फैक्ट्री का इजाद हुआ। इस फैक्ट्री की इजाद में किसी भी पार्टी का कोई अमल दखल नहीं। खवातीन बड़े ही खुश मिजाजी से बदकमा त्योहार मना रहे। कांग्रेस कायदीन इस त्योहार का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अवामी जद्दोजहद से 2014 में अलहदा तेलंगाना हासिल किया गया। बीजेपी एमपी కాబట్టి నేను అనేది ఏంటంటే జీవన్ రెడ్డి గారు
కొంచెం సోయి తెచ్చుకొని మాట్లాడండి. ఎలిజబెత్ రాణి ఇంకో రాణి అని నన్ను పిలుచుడు కాదు. నేను మీ ఇటలీ రాణిని కాదు. మీ ఇటలీ రాణి లెక్క వందలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డల ప్రాణాలు నేను బలి తీసుకోలేదు. మీరు దిగజారిపోయి వయసును మర్చిపోయి హోదాను మర్చిపోయి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అయినటువంటి బతుకమ్మను అవమానం చేసినా కూడా నేను సంయమనంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. మీరు గమనించుకోండి మీరు ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయారో. నిజానికి ఆ స్టేట్మెంట్ చూడగానే నేను మొదలు మా ఎంపీ అరవింద్ మాట్లాడిండేమో అనుకున్నాను. కానీ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి గారి పేరు చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. చాలా బాధపడ్డా కూడా వాస్తవానికి. ఇంత సీనియర్ నాయకుడు ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి ఒక్కసారి తమను తాము సమీక్షించుకోండి. మీరు గెలిచేది లేదు. ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్సీగా ఉండి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు. జగిత్యాల ప్రజలు మిమ్మల్ని తప్పకుండా తిరస్కరిస్తారు. కానీ రాహుల్ గాంధీ గారిని చూడగానే బాగా జోష్లో మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు. కానీ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి, రాహుల్ గాంధీ ఈజ్ నాట్ ఎ బంపర్ షేర్, ఈజ్ ఎ పేపర్ టైగర్. Because whatever anybody writes and gives it to him, that is the only thing he'll read and go away. He does not understand local situation, he does not understand local politics, he does not understand or respect the local traditions or culture of this region. Rahul Gandhi ji, you are a paper tiger. You please come to Telangana, but you please review what you are saying in public. Telangana is a state which has highest political awareness because we fought for our state. We gave our lives for our states. We understand that. Next time when you come here, don't only just go to a dosa bandi and eat dosa, but go to a mother of a martyr of Telangana movement. Then you will know the pain, then you will understand the issue of Telangana. Otherwise you do not understand. So my only simple request with Rahul Gandhi ji, Jeevan Reddy garu kuda samyavanam kolpokandi. Idi ennika maatrame. Aithe oka ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిన్న జీవన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడి ఏమంటాడు జీవన్ రెడ్డి గారు, బతుకమ్మ మీద అంటే గౌరమ్మ బదులు ఇంకేదో పెట్టుకొని మనం పండుగ చేసుకుంటామట. అసలు జీవన్ రెడ్డి గారు మీ వయసు ఏంది, మీ స్థాయి ఏంది, మీకున్న గౌరవం ఏంది, మీకున్న సీనియారిటీ ఏంది? గింత దిగజారిపోతారా? ఒక్క ఎలక్షన్ గెలవడం కోసం గింత దిగజారి మాట్లాడతారా? ఇంత అవమానం చేస్తారా? ఏందంటే బతుకమ్మ అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో నిర్బంధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఆడబిడ్డలు చాలా సగర్వంగా మా ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక అని నెత్తి మీద పెట్టుకొని మోసినటువంటి దేవత బతుకమ్మ. అటువంటి దేవతను అవమానించినటువంటి జీవన్ రెడ్డిని పక్కన నిలబెట్టుకొని నిన్న రాహుల్ గాంధీ వచ్చి జగిత్యాలలో ముచ్చట్లు చెప్పిపోయాడు. ఏమంటాడు? దొరల తెలంగాణ, ప్రజల తెలంగాణ అట. మనిషిని మంతెనీల యాత్ర ప్రారంభం చేసిండు. మంతెనీల పివి నరసింహారావు గురించి, తెలంగాణ బిడ్డ గురించి మాట్లాడాడు మాజీ ప్రధాని. అదే మంతెనీలో అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీధర్ బాబు దొర ఆయనని పక్కన పెట్టుకొని మాట్లాడతాడు. అదే మంతని అక్కడ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు. रूरल हलके में रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। रियासत में तरक्याती कामों को देखते हुए नौजवानों की दिगर पार्टियों से गोवर्धन एमएलए की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत। निजामाबाद रूरल हलके के सारंगपुर गांव के बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन की क़यादत में बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार की। एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर बताया कि पार्टी में सीएम केसीआर की जानिब से तरक्याती कामों को देखते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। रूरल हलके में बाजी रेड्डी को एक काबिल लीडर की शख्सियत मानते हुए दिलचस्पी के साथ बाजी रेड्डी गोवर्धन की हिमायत करते हुए बीजेपी कांग्रेस पार्टियों से नौजवान बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में पार्टी मंडल सदर मधुकर राव, सारंगपुर अकबर खान, एमपीटीसी स्वामी दीगर भी मौजूद थे। पुलिस शहीदों की जिंदगियां अनमोल होती हैं। पूरी दुनिया और समाज इनकी खिदमत को सलाम करता है। यौम शाहिदान के मौके पर जिला पुलिस महकमा, जिला कलेक्टर की जानिब से भरपूर खिराज अकीदत। अमन शांति के लिए दिन रात खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस महकमे के शहीद पुलिस मुजाहिदों की कुर्बानी अनमोल होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। अपनी ड्यूटी पर मौजूद दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले मुजाहिदों की याद ताज़ा किया जाना हर एक की जिम्मेदारी होती है। पुलिस अमर यौम शहीदान के मौके पर निजामाबाद जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस शोबे की क़यादत में इनेकाद किए गए प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर के हमरा पुलिस शहीदान मुजस्मे पर फूल के हार डालते खिराज अकीदत पेश की और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बात करते हुए बताया कि जिस जगह अमन सुकून मौजूद है वहाँ तरक्की भी बहुत तेजी से अमल में आती है और अवाम में भी तरक्याती कामों की उम्मीदें भी जाती है। दिलचस्पी के साथ तरक्की की राहें हमवार होने लगती है और पुलिस की कुर्बानियां इनकी खिदमत रंग लाती है। कोई भी अच्छी बुरी नागानी हालात में भी पुलिस की खिदमत ही रंग लाती है। मुंबई में हुए हमलों में पुलिस ने ही हिफाजती इंतजामात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अपने देश में खुसूसन रियासत में पुलिस शोबे ही बहुत मजबूत है। 1986 से अब तक जिले में खिदमत अंजाम देते हुए शहीद होने वाले 19 पुलिस शहीदों के खानदान को जिला कलेक्टर के हाथों इनकी याद में मोमेंटोस दिए गए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने बात करते हुए बताया कि इस साल 159 अफराद पुलिस नौजवान शहीद हुए। निजामाबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 1986 से लेकर अब तक 19 अफराद दुश्मनों के हाथों शहीद हुए। शहीदों ने अपनी जिम्मेदारी अपना फर्ज निभाते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देकर सरे फहरिस्त रहे। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी जयराम, गिरिराज, एसीपी किरण कुमार, सीआईस, एसआईस, शहीदों के खानदान के मेंबरान, पुलिस महकमा मौजूद था। ధైర్యం మరియు నిస్వార్థంతో ఉండేటువంటి వృత్తి ప్రతిరోజు మన పోలీస్ అధికారులు తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు లెక్కలేని సవాళ్లను మరియు అనిశ్చితలను ఎదుర్కొంటారు. వారు మనకు మరియు మన సమాజానికి అంతరాయన కలిగించే శక్తులకు మధ్య నిలబడి మన భద్రతను నిర్ధారించడానికి తరచుగా వారి జీవితాలను పణంగా పెడతారు. పోలీస్ అధికారులు నేరాల నుండి మనల్ని రక్షించే కవచం మరియు ఈరోజు ఆ రక్షణ కోసం అంతిమ మౌల్యం చెల్లించిన వారిని మేము గౌరవిస్తాం. అధికారులు పేరు మరియు కథలను మేము గుర్తు చేసుకుంటాము. మన పోలీస్ అధికారులు త్యాగం, వారి అంకిత భావాన్ని మరియు ధైర్యాన్ని మనం ఎప్పుడు ఉండేలా చూసుకోవడం మనపై బాధ్యతగా ఉంది. అంతేకాదు పోలీసు ఇక్కడ ఉన్నారని గుర్తించుకోండి. ఈరోజు మనం ప్రాణత్యాగం చేసిన అధికారులను గుర్తు చేసుకుంటే కష్టమైన పరిస్థితిలో తరచు ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డరే కాదు, సో ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఈవెన్ ఫెస్టివల్స్ జరిగిన, విఐపి ప్రోగ్రామ్ జరిగిన, అదేవిధంగా మనకి మనకి ముంబైలో టెర్రర్ అటాక్ జరిగినా కూడా ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది పోలీసులే. సో ఈ పోలీసు వ్యవస్థ అనేది నాట్ ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డరు, మన దేశ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కూడా వాళ్ళ పాత్ర అనేది చాలా కీలకం. సో మనకి ఏదైనా దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలకు చేరువవ్వాలి అన్నా, అదేవిధంగా డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ వర్క్స్ కూడా జరగాలి అన్నా అక్కడ శాంతి భద్రతలు ఆ ప్రాంతంలో ఉంటేనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా అక్కడ స్వేచ్ఛగా పనులు నిర్వహించుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. సో దాంట్లో మన రాష్ట్రంలో పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది చాలా మనకి పటిష్టంగా ఉంది. సో మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్, అదేవిధంగా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ వర్క్స్ కూడా, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనేది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అంటే దాంట్లో పోలీస్ వ్యవస్థ పాత్ర అనేది చాలా కీలకం. సో అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు క్రైమ్స్ చూసుకున్నా కూడా లాస్ట్ 30-40 ఇయర్స్ నుంచి క్రైమ్స్ జరిగే ప్రొఫైల్ కూడా మారుతూ ఉంది. సో ఒకప్పుడు ఫిజికల్ గా बीजेपी पार्टी अर्बन एमएलए उम्मीदवार की हैसियत से शहर की शोहरत याफ्ता शख्सियत धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के नाम का ऐलान। बीआरएस और बीजेपी उम्मीदवार एक ही जात से ताल्लुक रखने वाले, मुकाबला दिलचस्प। निजामाबाद अर्बन बीजेपी एमएलए उम्मीदवार की हैसियत से बीजेपी सीनियर रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण का नाम ऐलान किया गया। रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने इस बात को उम्मीदवार धनपाल गुप्ता को फोन के जरिए बताया। उम्मीदवार का नाम ऐलान के बाद उन्होंने फोन पे बात करते हुए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता को मुबारकबाद देते हुए कामयाबी के साथ आने का मशवरा दिया। इस बात की इत्तला मिलते ही बीजेपी कायदीन, कारकुनों, हामियों ने
धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के घर ऑफिस के सामने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम। यहाँ ये बात काबिले जिक्र होगी कि बीआरएस पार्टी अर्बन उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता और बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता एक ही जात के उम्मीदवार, जिससे मुकाबला बहुत ही धुआंधार होने की कयास आराइयां की जा रही। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीसी या माइनॉरिटी खायद के उम्मीदवार को मैदान में लाने की ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से कोशिश जारी है। मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तयाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण। सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स वेयर अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर वो लाकर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, गुलाम चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9100181181। अमेरिका की शय पर इसराइली गाजा पर जबरदस्ती हमले करते हुए हजारों बेकसूर अवाम की जान ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले में मदाखलत करते हुए मजम्मत करते हुए इस हमलों को रोके। न्यू डेमोक्रेसी की मजम्मत। गाजा पर इसराइल के हमलों की CPI-ML की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई। जिला गायत्री नगर चौरास्ते पर इसराइल का अलामती पुतला CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी की क़ियादत में नज़रियातिश किया गया। इस मौके पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी जिला सेक्रेटरी आकुला पापैया ने बात करते हुए बताया कि 60 साल से फलस्तीनी अवाम फलस्तीन को हासिल करने के लिए जंगजू है। फलस्तीन गाजा इलाकों में इसराइल हुकूमत अमेरिका की शहर पर असलाहा के जरिए हमला कर रहा, जिससे गाजा की लाखों अवाम शहीद हो रहे, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। गाजा में खाना पानी ना मिलने से लाखों अवाम परेशान है। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा कौमी कौंसिल के कानूनों को रोनते हुए फलस्तीन की 90% रियासत की जमीनों पर काबिज हो रहा। पूरे आलम में फलस्तीनियों के हक में हिमायत जारी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मणिपुर हादसों पर बात करने के बजाय इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। इस जंग में अक़वाम मुत्तहिदा मदाखलत करते हुए अमन शांति कायम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी डिवीजन सेक्रेटरी V भूमैया, डेमोक्रेसी कायद J मुरली,
शिवा कुमार, जे राजेश्वर, मोहन, साईनाथ, मल्लेश दीगर भी मौजूद थे। ప్రపంచ శాంతికి ముప్పు అయితున్న ఇజ్రాయెల్ దాడులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇజ్రాయెల్ ఈ రోజు మేము ఒక మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్న అరబ్ కంట్రీస్ కి సంబంధించిన, పలస్తీనాకు సంబంధించిన ప్రజల మీద మానవత్వం లేకుండా హాస్పిటళ్ల మీద దాడి చేయడం అనేది తీవ్రంగా సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ ఖండిస్తుంది. అమెరికా ఈ రోజు ఇద్దరికి ఆయుధాలు అమ్ముకుంటుంది. ఆయుధాల వ్యాపారంగా ఉండి దేశాల మధ్యన తగాదాలు పెట్టేసి మానవత్వాన్ని మంటగలిపే అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాద వైఖరిని సిపిఎంఎల్ ఖండించాలి. ప్రజలందరూ కూడా ఖండించాలి. ఇవాళ శాంతి మాటలే ఎన్ని చెప్పినా ఇవాళ రెండు మతాల మధ్యన పోరు పెడుతున్నది అమెరికా. అమెరికన్ విధానాలను నశించాలని. रियासती इंतखाबात में हर सियासी पार्टी अपने मंशूर में मजदूरों के मसाइल को शामिल करे। तेलंगाना रियासत में मजदूर शोबा हर मसाइल से दो चार। CITU जनरल सेक्रेटरी नूरजहां का मुतालबा। शहर के नामदेववाड़ा में CITU ऑफिस में मजदूर संगमों के मुलाजिमीन ने राउंड टेबल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर CITU जिला सदर नायब A रमेश बाबू, INTUC जिला फायर, AITUC जिला सेक्रेटरी दास ने हिस्सा लिया। इस मौके पर CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में मुनक्किद किए जा रहे असेंबली इंतखाबात के मंशूर में मजदूरों मुलाजिमीन के अहम मसाइल को सियासी पार्टियां अपने मंशूर में शामिल करें। इस मजदूर मसाइल को हर सियासी पार्टी अपने मंशूर में शामिल करते हुए इलेक्शन के बाद मजदूरों के मसाइल की फौरी एकसुई अमल में लाए। निजामाबाद में मरकजी रियासती मजदूर संगमों के राउंड टेबल मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें रियासती मरकजी मजदूर कायदीन ने बताया कि मजदूरों को दरपेश मसाइल की एकसुई का मुतालबा अमल में लाया गया। रोलिंग दीगर पार्टियां मजदूरों के मसाइल पर अहमियत देते हुए मैन्यूफेस्टो में शामिल करने का ऐलान अमल में लाया। देश भर की माशी हालात नाजुक होने से गरीब आवाम पर इसका बुरा असर पड़ने लगा है। मजदूरों की तनख्वाहों में कमी से इनमें माशी ताकत दिन ब दिन गिरने लगी है और इनकी रोजमर्रा की जिंदगियों पर भी बुरा असर पड़ने लगा है। इस मौके पर मजदूर संगमों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, అదేవిధంగా కార్మికులు ఉద్యోగుల మేనిఫెస్టోకు సంబంధించింది ఈరోజు కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో చర్చించడం జరిగింది. అదే వివిధ రంగాలలో పనిచేస్తున్న కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా, అదేవిధంగా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు తమ మేనిఫెస్టోని విడుదల చేయాలి, కార్మికుల సమస్యల మీద మాట్లాడాలి, వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే నిజామాబాద్ జిల్లాలో వ్యవసాయం తర్వాత అతిపెద్ద రంగం అంటే బీడీ రంగం. బీడీ కార్మికులకు ఏదైతే గత తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2 సార్లు కూడా బీడీ కార్మికులకు అందరికీ ఇళ్ల స్థలాలు, ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పారు, ప్రకటించలేదు. కనీస వేతనాలు విడుదల చేయాలి అనేది అనేక సార్లు పోరాటాలు చేయడం జరిగింది, కానీ ఇంతవరకు విడుదల చేయలేదు. బీడీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా, వాళ్ళది మేనిఫెస్టోలు పెట్టే విధంగా, అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ ఏఎన్ఎం వాళ్ళ సమస్యలను ఈ రోజు వరకు కార్మిక సంఘాలు మొత్తం ఏదైతే ఇవాళ సమ్మెబాట పట్టడం జరిగింది. అంగన్వాడీ, ఆశ, మధ్యాహ్నం భోజనం, అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు, దాంతో పాటు ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ ఏఎన్ఎంలు అనేక రోజులుగా సమ్మెబాట పట్టడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత సమస్యలను పరిష్కారం అవుతాయని చెప్పడం జరిగింది. तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह, जगह जगह कचरे के ढेर, बारिश का पानी सड़कों पर जमा, इलाके के ताजरीन और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। आटो नगर इंडस्ट्रियल इलाका मुकम्मल पसमानदगी का शिकार। इस जानिब मुंतखबा कायदीन व अहदेदारान की तवज्जो जरूरी। ऑटो नगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनती इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता कारखाने कायम हैं, मगर ये इलाका आज तक तरक्की ना कर सका। बहुत से हुकूमतें आए और चली गई, मगर किसी ने भी ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाके की सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो ही नहीं की। कोशिश तो दूर की बात, और मुतल्लिका महकमा भी सिर्फ टैक्सों की वसूली तक महदूद है। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने का सबब तरक्की नहीं कर सका।
इस इलाके के बल्दी मसाइल जू के तू बरकरार है। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी नजर आ रहा। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी, जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद है। इलाके के ताजरीन को अब खस्ता सड़कों और जगह जगह कचरे के ढेर की गंदगी बदबू में रहने की आदत हो चुकी है। ऑटो नगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑटो नगर की दो अहम सड़कों पर दुकानदारों की जानिब से पार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाने के बाद 24 घंटे दोनों अहम सड़कें तंग अमनी का शिकवा कर रही। मोटरसाइकिल सवारों को इन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा। सड़क के दोनों जानिब लारियों की पार्किंग की जा रही, जिसके बाद ऑटो नगर के अकबो इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा। 23 एकड़ रकबे पर कायम ऑटो नगर इलाका 1984 में कायम किया गया था और इसमें मुख्तलिफ शोबे जात से वाबस्ता 220 कारखाने कायम किए गए। कारखानों की तादाद अब 300 तक पहुंच गई। ऑटो नगर के क़याम के वक्त यहाँ पानी की टांकी और पार्क और लाइब्रेरी की तामीर के लिए जगह छोड़ी गई थी। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाका सर्वे नंबर 2345 में 3400 गज से ज्यादा खाली अराजी मौजूद है। शहर की अवाम का जिला कलेक्टर से मुतालबा है कि इस कीमती खुली अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे और ऑटो नगर इंडस्ट्रियल इलाके के सड़कों की मरम्मत करते हुए कचरे की निकासी की जाए। इलाके के ताजरीन को पाबंद किया जाए कि वो दो अहम सड़कों पर लारियों की पार्किंग ना करें ताकि राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। ऑटो नगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर के फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम किए जाए। मुकामी ताजरीन की एक फलाही कमेटी की गफलत और नाअहली के बाद इलाका पसमानदगी का शिकार है। कमेटी की जानिब से इलाके की तरक्की के लिए कोशिश नहीं के बराबर है। अवाम को सेहतमंद देखने के मकसद से कैनरा बैंक की जानिब से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस माह की 30 तारीख तक हमारे बैंक में कम शरह सूद पर बैंक लोन दिए जाएंगे। अवाम को मुस्तफिद होने का बैंक मैनेजर बी श्रीनिवास का बयान। शहर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में कैनरा बैंक की क़ियादत में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मुफ्त हेल्थ कैंप से अलल सुबह वॉकिंग चहल कदमी करने वालों ने हिस्सा लेते हुए मुस्तफिद हुए। इस मौके पर कैनरा बैंक रीजनल मैनेजर बी श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि अवाम की सेहत को ख्याल में रखते हुए मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। काफी लोग इस कैंप से मुस्तफिद हुए, जो खुशी की बात है। हमारे बैंक में कम इंटरेस्ट पर घर लोन, गाड़ियों पर लोन, तिजारती लोन फराहम किए जा रहे हैं। इस माह की 30 तारीख तक लोन हासिल करने वालों को कम शरह पर लोन फराहम किए जाएंगे। अवाम को इस मौके से मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में कैनरा बैंक स्टाफ दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। समाज में अमन और अमान की बरकरारी के लिए पुलिस की खिदमत काबिले तहसीन। पुलिस शहीदान यौम के मौके पर पुलिस के शहीदान को खिराज अकीदत। तेलंगाना हमने जद्दोजहद से हासिल किया। तेलंगाना की आवाम बीआरएस के साथ। सोनिया गांधी इटली की रानी, राहुल गांधी इलेक्शन की गांधी, तो मोदी वादा फरामोश। एमएलसी के कविता। गुंजान अकलियती आबादी वाला इलाका, ऑटो नगर, न सड़कें, न ट्रेन, न स्ट्रीट लाइट, न कचरे की नक्काशी, मानो यहाँ इंसान नहीं बसते। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।